आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। ये कहानी है उज्जैन की। एक 15 साल की लड़की 8 किलोमीटर पैदल चलकर एक बुरी हालत के अंदर, एक बुरी कंडीशन के अंदर लोगों से अपनी, उसके साथ जो जुर्म हुआ है उस जुर्म की गुहार कर रही है। घर घर जाकर वो दरवाज़ा भी पीट रही है और लोगों से कह रही है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मेरे साथ अ, जो भी हुआ है। उस कंडीशन में लोग मुंह फेर लेते हैं और उसको अपने घर में नहीं घुसने देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। रात को कोई 1 से 2 बजे, 2 से 3 बजे की कहानी, वो 3 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक 8 किलोमीटर चलती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने वाला नहीं होता। ये कहानी है एमपी के सतना डिस्ट्रिक्ट जेतवारा गांव की, जहां से संडे के दिन 24 सितंबर, संडे के दिन एक लड़की अपना एग्ज़ाम देने के लिए निकलती है। यही कोई उसका कोई एग्ज़ामिनेशन का एग्ज़ाम था, जिसका सेंटर जो है अलग अलग जगह पर पड़ा करता था। तो वहाँ से कुछ लड़कियाँ निकलती हैं, जिसमें से 8 लड़की एक ऑटो में बैठकर जाती हैं। वो सेंटर पहुँचती हैं और सेंटर पहुँचने के बाद उसमें से एक एक करके सभी लड़कियों की एंट्री हो जाती है। लेकिन वो जो 15 साल की लड़की थी, जो 8वीं कक्षा में थी, उसका वहाँ पर रोल नंबर नहीं आता है, रोल नंबर नहीं मिलता है और उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारा सेंटर दूसरी जगह है, यहाँ पर तुम्हारा रोल नंबर मैच नहीं कर रहा है। वो लड़की वहाँ से जाती है और वो वहाँ से उसके बाद वो गायब हो जाती है। लगभग जब भी लड़कियाँ एग्ज़ाम देने के लिए जाती हैं तो 4:30 बजे अपने घर रिटर्न हो जाती हैं। लेकिन इस बार वो लड़की रिटर्न नहीं होती है। उसके घर वाले, उसके घर के अंदर जो घर के मेंबर थे, उसका उसका भाई, उसका बाप, उसका दादा और दादी, ये 4 मेंबर उसके घर में थे। उसकी माँ को गुज़रे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये 4 मेंबर उसके घर में हैं। वो उस लड़की को लेकर बड़े परेशान हो जाते हैं कि वो घर वापस क्यों नहीं हुई है। धीरे धीरे 6 बजते हैं, 7 बजते हैं, 10 बजते हैं, लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता। तो उसके दादा कुछ गांव वालों को लेकर पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, पास के थाने में जाकर रिपोर्ट कराते हैं। वहाँ पर एक महिला ऑन ड्यूटी होती है, वो उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और नॉर्मली उनकी एक कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है और उनसे कह दिया जाता है कि भाई अगर मिलेगी तो आपको इत्तला कर दी जाएगी, और अगर वो फिर भी आप लोगों को नहीं मिलती, आप दोबारा आइएगा और दोबारा आप कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। तो वो लोग वहाँ से, पुलिस वाले उनको तसल्ली देकर भेज देते हैं और वो वहाँ से रिटर्न चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा दिन भी बीत जाता है, जो कि मंडे का दिन है। तो मंडे के दिन भी 24 घंटे बीत चुके होते हैं और उन 24 घंटों के अंदर भी लड़की का कोई अता पता नहीं मिलता। जो सेंटर था, जिस जगह सेंटर पड़ा था, वहाँ भी उसके घर वाले जाते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ पता नहीं चलता है। वो दोबारा से फिर वो उसी थाने में जाकर कंप्लेंट रिपीट कराते हैं, पूछते हैं क्या रहा, हमारी बच्ची का पता नहीं चल रहा है, इसको आगे हम और क्या कार्रवाई करें। तो वहाँ से भी कोई उनको पुख्ता जवाब नहीं मिलता और वो वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। तभी दूसरी तरफ सतना से कोई 720 किलोमीटर एक गांव है उज्जैन। भी उज्जैन के अंदर एक धर्मशाला है। धर्मशाला के जो पुजारी है, उस पुजारी को एक लड़की वहाँ धर्मशाला के पास पड़ी मिलती है, गंभीर हालत में। उसकी टांगों से खून रिच रहा होता है और बहुत उसकी हालत ख़राब होती है। उस पुजारी उसके पास जाता है, उससे पूछता है बेटा क्या हुआ। पहले वो उसको पानी वगैरह पिलाता है और उसके बाद पूछता है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये हालत तुम्हारी किसने की है। वो लड़की की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, पुजारी समझ नहीं पाता है, फिर भी वो थोड़ा बहुत टुकड़ों में समझता है। तो उसको लगता है कि ये मुझे इत्तला जो है पुलिस को करनी चाहिए। वो 100 नंबर पे कॉल करता है। उसके बाद वहाँ से कोई रेस्पॉन्स उसको उतना नहीं आता। तो पास में ही एक थाना है, महाकाल थाना, जो उज्जैन का महाकाल थाना है। वहाँ पर वो कंप्लेंट करता है। 2-3 बार कंप्लेंट करने के बाद पुलिस वहाँ आती है। पुलिस लड़की की हालत देखती है और एक कंप्लेंट उसकी बनाती है, एक रिपोर्ट उसकी बनाती है। तो उस रिपोर्ट में उज्जैन पुलिस ने एक नॉर्मली सा लिख दिया कि ये लड़की किसी मंदिर के बाहर शायद बैठती है, ये शायद भीख मांगती है वहाँ पर, और ये जब रात को अकेली होती है तो ये किसी की दंगाई का जो है शिकार हो चुकी है।
एक नॉर्मल सा ही उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर छोड़ दी और उसको पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब वो पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ज़्यादा चोट वगैरह थी, तो बहुत खून आ चुका था। वो लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी, पुलिस को भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। तो हॉस्पिटल वालों ने उसे इंदौर के लिए रेफ़र कर दिया। बड़ा हॉस्पिटल है एक इंदौर के अंदर, वहाँ के लिए रेफ़र कर दिया। तो वहाँ जाने के बाद अभी वो बच्ची वहीं है, इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका बयान हुआ, बयान मैं बाद में बताऊंगा। तो होता क्या है, अब हम चलते हैं रिकेप की तरफ, जहाँ ये लड़की स्कूल से गायब हुई थी। तो इसको किसी ने बताया कि वहाँ से एक ट्रेन जाती है, वो ट्रेन तुम्हारे सेंटर पर छोड़ देगी। तो सतना से उज्जैन के लिए एक ट्रेन चलती है। उसको ये मालूम नहीं था कि वो बीच में वो ट्रेन नहीं रुकेगी। वो वन शॉट ट्रेन थी, कोई स्टॉप नहीं था उसका। तो उज्जैन से 720 किलोमीटर की वो ट्रेन, जो 10 से 11 घंटे का उसका सफ़र रहता है, उस ट्रेन के अंदर वो बच्ची बैठ जाती है और वो चाहकर भी वो उस ट्रेन से नहीं उतर पाती है। तो रात के लगभग 12 या 1 बजे, 12 बजे लगभग मान के चलो, क्योंकि 11 बजे वो बैठी थी, 12 बजे वो रात को वहाँ उतरती है उज्जैन के स्टेशन पर। उसने बयान में बताया जब वो स्टेशन से बाहर आई तो कुछ ऑटो मिले। ऑटो वालों से उसने कहा कि मुझे जो ऐसे ऐसे मैं भटक गई हूँ और मुझे सेंटर जाना था और ट्रेन ने मुझे यहाँ उतार दिया है। तो वहाँ पर कुछ ऑटो वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें थोड़ा सा, एक ऑटो वाले ने उसको थोड़ा आगे छोड़ दिया। तो दूसरा ऑटो वहाँ से मिला, तो दूसरे ऑटो वाले ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। वो उसे सुनसान जगह पर ले जाता है और उसके साथ वो सब करता है जो इस केस की कहानी है, जो बहुत दर्दनाक दर्शाता है, और उस बच्ची की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ करता है। और जब वो बेहोश हो जाती है तो एक दूसरे ऑटो वाले को बुलाकर उसे कहता है कि इसको तुम वहाँ छोड़ देना, किसी सुनसान जगह पर वहाँ छोड़ जाना, क्योंकि आपस में इन ऑटो वालों का सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते। वाले का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है, उसका जुर्म ये है कि उसने उसका साथ दिया। तो वो जाकर उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। वहाँ से जहाँ वो ऑटो वाला उसे छोड़ता है, वहाँ से वो जो धर्मशाला जहाँ वो सुबह 10 बजे पहुँचती है, यही जब उसने उसको लड़की को छोड़ा था, कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो वहाँ से वो सफ़र जो है 8 किलोमीटर का है। यानी जहाँ से ऑटो वाले ने छोड़ता है, ऑटो वाला उसको छोड़ के जाता है सुनसान जगह पर, और जो धर्मशाला है उसका जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो उस 8 किलोमीटर रात को 3:30 बजे वो बच्ची, 15 साल की बच्ची ज़ख्मी हालत के अंदर, उसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ होता है और वो पैदल चलती है। कोई ऐसा इंसान उसको 8 किलोमीटर में नहीं मिला जो उसकी मदद करता। उसने कई दरवाज़े भी खटखटाए, कई लोगों ने उसे भिखारी समझकर उसको दरवाजे से भगा दिया। कई गाड़ी वालों से उसने कहा, कई ट्रांसपोर्ट वालों से उसने कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, लेकिन उसकी कोई मदद करने वाला नहीं था। कहूँगा ये इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है कि किसी भी 8 किलोमीटर में एक भी इंसान नहीं मिला उस बच्ची को। अगर शायद मिल गया होता तो उसको उसके घर तक पहुँचा दिया होता। बहरहाल वो बच्ची 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक धर्मशाला में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वो गिर जाती है। और सुबह का कोई लगभग 10 बजे का टाइम था, 10 सवा 10 बजे का टाइम था। वो पुजारी बाहर निकल कर देखते हैं कि पुजारी की एक लड़की है जो हमारे आश्रम के बाहर पड़ी है। तो उस लड़की से पूछताछ करते हैं, उसे पहले पानी पिलाते हैं पुजारी और उसे थोड़ा बहुत ले जाकर उसका पूछताछ करते हैं कि बेटा ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ और किसने ये तुम्हारी दुर्दशा की है। उसकी लैंग्वेज अलग थी, वो समझ नहीं पा रहे थे और उन्होंने थोड़ा बहुत टूटी फूटी उन्हें समझा और जाकर उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया। 100 नंबर महाकाल थाने में उन्होंने कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया।
तो कितनी बड़ी ये उज्जैन पुलिस की लापरवाही है कि उस बच्ची ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। अगर वो चाहते तो उस ड्रेस से पता लगा सकते थे कि ये बच्ची कौन से स्कूल की है और उसको वहाँ तक पहुँचा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत नॉर्मली सी कंप्लेंट लिखने के बाद उस बच्ची को अस्पताल में पहुँचा दिया और अस्पताल से उसको इंदौर पहुँचा दिया गया। बहरहाल अब इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं। हुआ क्या कि पुलिस ने फिर उस लड़की का फ़ोटो ब्लर करके अखबार में उसका फ़ोटो निकाल दिया। अखबार में फ़ोटो निकालने के बाद उस लड़की के गांव, जेतवारा जो गांव था, उस गांव के एक आदमी ने वो अखबार में फ़ोटो देखा और वो उसकी ड्रेस पहचान गया। उसे ये भी पता था कि हमारे गांव से एक लड़की गायब हुई है। तो उसने वो फ़ोटो लेकर, वो अखबार का फ़ोटो लेकर वो उसके दादाजी के पास जाता है और उसे बताता है कि ऐसे ऐसे आपकी जो लड़की है वो ये पेपर है और इस टाइम पर वो इंदौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो फिर फुल पुलिस स्टेशन जाते हैं उस अखबार को लेकर। तो वहाँ से फिर इन्वेस्टिगेशन और ज़्यादा फिर स्टार्ट हो जाती है और सीसीटीवी कैमरे सारे चेक किए जाते हैं। यहाँ से लेके उज्जैन तक सारे कैमरे सीसीटीवी के चेक किए जाते हैं। शक के घेरे में 6 ऑटो वाले आते हैं और 6 ऑटो वालों को उठा लिया जाता है, जिसमें से एक ऑटो वाला जिसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया था, उसका नाम था भरत सोनी। भरत सोनी का जब ऑटो चेक किया गया तो उस ऑटो के अंदर खून के धब्बे मिलते हैं काफ़ी सारे। उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है, वो पुलिस से बच के भागने लगता है तो पुलिस उस पर फायर करती है भागते टाइम एज ए इनकाउंटर के तौर पे। तो उसके गोली लगती है, वो ज़ख्मी हो जाता है। तो अभी जो भरत सिंह है वो ज़ख्मी है, हॉस्पिटल के अंदर है और लड़की इंदौर के हॉस्पिटल के अंदर है। इन्वेस्टिगेशन का अब कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि जिसने इस घटना को अंजाम दिया था वो पकड़ा गया है। बहरहाल ये कहानी आप लोगों तक पहुंचानी इसलिए ज़रूरी थी कि ये जो क्राइम इस तरह के बढ़ते चले जा रहे हैं, ये जो रेप क्राइम दिन पे दिन इनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है और पुलिस उस पर बहुत ही नॉर्मली एक्शन लेती है और बहुत नॉर्मली एक रिपोर्ट दर्ज कराकर एक कंप्लेंट साइट में लिखकर डाल देती है। कोई छानबीन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है और जब कोई गंभीर मामला होता है तो पुलिस फिर उसके बाद वो एक्शन लेती है। तो ये जो एक्शन पुलिस बाद में लेती है, उसी एक्शन को अगर स्टार्टिंग में ले लिया होता या स्टार्टिंग में ले लिया जाए तो वो शायद ये बहुत सारे जो रेपिस्ट हैं वो होने से बच जाएं और जो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहे हैं, जो जानवर कर रहे हैं, उनको इस घटना से रोका जा सकता है। तो पुलिस की ये लापरवाही, जो उज्जैन पुलिस की, मध्य प्रदेश की, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे वो एमपी पुलिस की हो या दिल्ली पुलिस में, दिल्ली में भी बहुत सारे मामले इस तरह के देखे जा रहे हैं कि ये रेपिस्ट मामले जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतने सारे सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद भी पुलिस रात दिन 24 घंटे तैनात होने के बाद भी इस तरह के मामले, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की बहुत बड़ी कमी है, डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कमी है और इसको सुधारा जाए। इस तरह के दर्दनाक वाक़ये को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी दी जाए या फिर उनका इनकाउंटर किया जाए। उनकी कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई कोर्ट कचहरी तारीख कुछ नहीं होनी चाहिए। तुरंत उनका एक्शन लेकर उन्हें इस घटना का अंजाम देना चाहिए। तो जुर्म की दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए। हर रात 10 बजे आपको एक नई कहानी के साथ हम मिलेंगे और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो में और कोई कहानी आप सच्ची सुनना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर आपको कहानी सुनाऊंगा। धन्यवाद।